अपने देश को आज़ाद करने के लिए तालिबान के ज़रिए से, और तालिबान एक ताकत है और वो उसने अमेरिका के पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए। जब भी कोई किसी तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहते हैं, अपने तौर पर चलाना चाहते हैं। जो कौम मरने के लिए तैयार हो जाए उसे दुनिया में कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मुबारक हो इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान के कायदीन को। आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है, आपकी अज़मत को सलाम करता है, आपकी जुर्रत और हौसले को सलाम करता है, आपके जज्बे ईमानी को सलाम करता है। सपा सांसद शफीकुर रहमान के बाद अब ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रवक्ता मौलाना सज्जाद नौमानी ने भी तालिबान के समर्थन में बयान दे दिया है। नौमानी ने कहा कि मैं तालिबान को सलाम करता हूं। उन्होंने कहा कि तालिबान ने पूरी दुनिया की सबसे ज्यादा मजबूत सेनाओं को शिकस्त दी। इन नौजवानों ने काबुल की जमीन को चूमा और अल्लाह को शुक्रिया कहा। नौमानी ने कहा कि एक बार फिर यह तारीख रकम हुई है। एक निहत्ती कौम ने सबसे मजबूत फौजों को शिकस्त दी है। काबुल के महल में वे दाखिल हुए। उनके दाखिले का अंदाज पूरी दुनिया ने देखा। उनमें कोई गुरूर और घमंड नहीं था, बड़े बोल नहीं थे। हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है। काबुल के सदारती महल में वो दाखिल हुए और उनके दाखिले का जो अंदाज सारी दुनिया ने देखा, उसमें कहीं भी कोई गुरूर, कोई तकब्बुर, कोई घमंड, कोई बड़े बोल नहीं नज़र आए। नज़र आया तो ये कि वो नौजवान काबुल की सरजमीन को चूम रहे हैं और अपने उस मालिक का शुक्र अदा कर रहे हैं जिन्होंने हर तरह की बेसर सामानी के बावजूद उनके आज़्म और हौसले को कबूल करते हुए और उसकी लाज रखते हुए एक बार फिर ये बात पूरी दुनिया को दिखा दी कि फ़तह व ग़लबे का ताल्लुक़ सिर्फ़ असबाब व वसाइल से और हथियारों से और तादाद से नहीं है, बल्कि कौमी इरादे से है, कुर्बानी देने के लिए तैयार रहने से है। जो कौम मरने के लिए तैयार हो जाए उसे दुनिया में कोई शिकस्त नहीं दे सकता। मुबारक हो इमारत इस्लामी अफ़गानिस्तान के कायदीन को। आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है, आपकी अज़मत को सलाम करता है, आपकी जुर्रत और हौसले को सलाम करता है, आपके जज्बे ईमानी को सलाम करता है। ये मंज़र पूरी दुनिया ने देख लिया कि आपने इस पूरी मुहिम में कहीं पर कोई तशद्दुद नहीं किया। जिसने आपकी मुज़ाहमत नहीं की उसको आपने गले लगा दिया। आपने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। कोई मुआहिदा करके अगर किसी ने इलाका छोड़ना चाहा तो आपने उसको जाने दिया। पूरे मुल्क में ख़वातीन से बदसलूकी का एक वाक़या भी इस दौरान रिपोर्ट नहीं हुआ। इससे पहले समाजवादी पार्टी के संभल से सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने भी तालिबान के समर्थन में बयान दिया। शफीकुर रहमान ने तालिबान की तुलना भारत के स्वतंत्रता सेनानियों से करते हुए कहा था, हिंदुस्तान में जब अंग्रेजों का शासन था और उन्हें हटाने के लिए हमने संघर्ष किया, ठीक उसी तरह तालिबान ने भी अपने देश को आजाद किया। उन्होंने तालिबान की तारीफ करते हुए कहा था कि इस संगठन ने
रूस अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्कों को अपने देश में ठहरने नहीं दिया। हम तो इसलिए देखते हैं कि हमारा देश जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी अब अमेरिका ने कब्जा कर रखा, पहले रशिया में था, फल जगह जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे इसमें? नहीं, जैसे ये एक चल रहा है पूरे 2 दिन से कि हाँ, तो ठीक है। कट्टरपंथी सोच है वो भाई, वो अपने देश को आज़ाद करने के लिए तालिबान के ज़रिए से, और तालिबान एक ताकत है, और वो उसने अमेरिका के पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए। जब भी कोई किसी तो बहरहाल वो अपने देश को खुद चलाना चाहते हैं, अपने तौर पर चलाना चाहते हैं।